राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू डिवेंचर बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। तो अलग कल की वीडियोस देखिए सर, समझ आ गया। मैंने 32 इलस्ट्रेशंस तक करा हुआ काम और क्वेश्चन 34 तक अभी, मतलब जो आपने कल का वो बोला ये टॉपिक नोट कर ले, फिर डाउट लेते हैं, ठीक है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू डिवेंचर। कब आ रही है सर वो? मेरे को नहीं पता। हरमीत, हमने कल जो इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए थे उसमें ये वाली चीज आती थी, जो इंटरेस्ट बाद में निकलता था, इंटरेस्ट को रात में बाद में राइट ऑफ कैसे करते थे? स्टेटमेंट वाली स्टेटमेंट ऑन पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्योंकि वो क्या था? लॉस। तो जब जब क्वेश्चन में डिस्काउंट आएगा ना डिस्काउंट, उसको कैसे राइट ऑफ करेगा हरमीत? उसको भी क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। हरमीत समझ आया? हाँ जी। और जब जब क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आपको रिडेम्पशन के कराए ना, जिसमें लॉस और प्रीमियम इकट्ठा आता है, तो अगर लॉस हो तो भी, अगर डिस्काउंट हो तो भी हम उसको क्रेडिट कर देंगे। पहले डेबिट करते हैं ना लॉस को। डिस्काउंट भी डेबिट हुआ था, इंटरेस्ट भी डेबिट हुआ था और लॉस भी डेबिट हुआ था। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन आईओडी था, ये तो सीधा राइट ऑफ होगा स्टेटमेंट से। ये तो हमने कल किया है, ये तो स्टेटमेंट से राइट ऑफ होगा। लेकिन अगर डिस्काउंट है क्वेश्चन में या लॉस है, ये स्टेटमेंट से राइट ऑफ नहीं होगा, ये पहले राइट ऑफ होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका होता है एसपीआर से। हाँ सर, ये एक क्वेश्चन आया था। हाँ, अभी मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है अरमीत। इसके लिए तो ऑप्शन है ही नहीं, इसका तो राइट ऑफ, ये राइटिंग ऑफ की बात कर रहा हूं, ये राइट ऑफ होगा, ठीक है, राइट ऑफ होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। लेकिन अगर डिस्काउंट आ गया तो पहला ऑप्शन है एसपीआर, फिर सेकंड ऑप्शन है स्टेटमेंट। अब ये क्या बात हुई? पहला ऑप्शन है, इसका क्या मतलब हुआ कि पहला ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये, मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा आएगा कि अगर एसपीआर से करते एसपीआर से करेंगे, नहीं, क्वेश्चन में अगर एसपीआर है ही नहीं तो बात ही खत्म होगी, तो स्टेटमेंट से। और अगर एसपीआर है तो ये नहीं लेंगे आप। हाँ, वो एसपीआर से करेंगे। और मान लो कि डिस्काउंट का अमाउंट, डिस्काउंट है जो रुपीस बन रहा है वो बन रहा है 50,000 रुपए, तो इसको आप एसपीआर से राइट ऑफ कर दोगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है, या आपने जो पूरा क्वेश्चन किया उसमें एसपीआर जो बना, एसपीआर बन रहा है 30,000 का, ये कम पड़ गया। हमें समझ आई? पहले एंट्री लिखो, एंट्री करनी, इसकी एंट्री तो होती है ना स्टेटमेंट टू इंटरेस्ट आईओडी, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? एसपीआर अकाउंट टू जो भी होगा, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, एंड अगर लॉस है तो लॉस, और अगर दोनों है तो दोनों ऐड करके, ठीक है। अब ये तो 50,000 आएगा ही आएगा ना सर, ये इकट्ठे मतलब नीचे करके लिखना है ना, टू डिस्काउंट और टू लॉस ऐड कर दो, टू लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर। अलग नहीं कर सकते हो, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर, दो एंट्री कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो 50,000 हो गया अरमीत, लेकिन क्या हमारे को क्वेश्चन में ये 50,000 दिया है? ये दिया है 30,000। तो जितना एसपीआर अवेलेबल है उतना पैसा एसपीआर से निकाल लो, बाकी पैसा निकाल लो स्टेटमेंट से। बात समझ आ गई? सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है अरमीत, बात समझ आई? अगर मान लो ये होता 50,000 और एसपीआर दिया होता 80,000, तो क्या करते? सीधा यहाँ 50-50 करके छुट्टी, इसकी जरूरत ही ना होती। तो अलग केस बना देता हूँ। पहला केस तो ये हो गया, ये केस 1 बना दिया, एंट्री समझ आ गई। केस 2 है
कि आपको SPR दिया हुआ है 80,000 का, तो क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट वही है, तो आप सीधे एंट्री करो SPR अकाउंट डेबिट टू वही जो भी दिया है, सीधा 50,000। हमें समझ आ गई? बस ये बात है। अगर SPR पूरा पड़ रहा है तो उसमें से ले लो, SPR कम पड़ रहा है तो बाकी स्टेटमेंट में से ले लो। पर सर एंट्री अच्छा ऐसे एंट्री तो सेम ही है, बस ये हट गया। अच्छा SPR टू डिस्काउंट, SPR डिस्काउंट, इसमें SPR कम पड़ रहा था तो स्टेटमेंट से ले लिया। ठीक है। स्टेटमेंट में कितना पैसा पड़ा है कितना नहीं पड़ा उससे आपका मतलब नहीं है, आपने स्टेटमेंट से ले लेना है। मतलब स्टेटमेंट में डाल देना लॉस की तरह से। अगर मैं P&L अकाउंट बनाएगा तो ये 2 साइड आएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा, एक्सपेंसेस वाली साइड पे ये वाली साइड, बस खत्म, वहां पे लॉस में डाल दिया, बाकी वहां प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है उसमें निपट जाएगा अपने आप। वो आपको बनाना भी नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है, यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L नीचे क्रेडिट साइड भी आ सकता है ना अगर अमाउंट कम हो। मतलब समझा नहीं मैं क्या कह रहा है। जैसे SPR 80,000 है तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L को साइड डालेंगे ना। बेटा ये दो अलग अलग अकाउंट है, SPR भी अलग है, स्टेटमेंट भी अलग अलग है। मैंने ये कहा है कि SPR से निकाल लो, बाकी जो बचा स्टेटमेंट से। SPR से तूने 50 निकाल दिया, बाकी वो 30 बार SPR में ही पड़ा रहेगा, स्टेटमेंट में नहीं चला जाएगा वो, ठीक है, वो SPR में ही रहेगा पैसा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि SPR को 80,000 लिखो, स्टेटमेंट को यहाँ 30,000 लिखो। यही पूछ रहा है ना तू मेरे से कि यहाँ 80 लिख के यहाँ 30 लिख दूं मैं, यही पूछ रहा है ना। वैसा नहीं होता, SPR का पैसा SPR में रहता है, SPR का रीजन ही वही होता है। आपको बुक में थ्योरी मार्क कराई है, आपको SPR का रीजन पूछा जाएगा, SPR में क्या क्या कर सकते हैं। तो SPR का पहला रीजन ये होता है कि हम डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं, बट इंटरेस्ट को नहीं, इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें। यहाँ पे हमारी एंट्रियां खत्म है, इसकी आज एंट्रियां करेंगे, फिर बचती है कॉम्प्रिहेंसिव। बस कॉम्प्रिहेंसिव बड़े बड़े क्वेश्चन, प्रोराटा भी होगा, डिस्काउंट भी होगा, लॉस भी होगा, रिडेम्पशन भी होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन, वो 4-5 ही हैं, वो आराम से कर लेंगे, ठीक है। साथ में रिडेम्पशन एक दिन में खत्म करा दूंगा, मंडे को या ट्यूसडे को, फिर सिर्फ NPO बच जाएगा, फिर रिवीजन तो चलनी है। पहले बुक में थ्योरी मार्क कर लो, डिस्काउंट और लॉस वाला, ये हाँ डिस्काउंट से लेके ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, फिर डिस्काउंट और पैराग्राफ भी है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यूड वेंचर रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फर्स्ट, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट इट इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L, बस यहां तक। और इसका सेक्शन मार्क कर लो, सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट, लास्ट लाइन है, ठीक है अमित, सेक्शन पूछे जाते हैं। अब ये अमाउंट बैलेंस शीट में शो करने को भी आता है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ बैलेंस शीट भी सिखा दूंगा, और कई क्वेश्चनों में आपको जनरल एंट्री मांगेगा ही नहीं, सीधा बोलेगा क्या बना दो, ये नहीं ये वाला अकाउंट बना दो। सर ये डिबेंचर्स में चैप्टर में जो बैलेंस शीट बनाई है मुश्किल लग रही है, वो तो उल्टा सिंपल है, एंट्री ही नहीं है कुछ उसमें, तो मैंने देखे ना उसमें, मतलब डिस्काउंट और लॉस ऑन प्रीमियम वो सब। डिस्काउंट तो आपको उसमें से लेस कर देना है, एक बार सिखा देना। हाँ आपको बुक में से देख के सिखा दूंगा, ठीक है ना। हरमीत मिटा दूं, नोट कर लिया। डिवेंचर को नॉन करंट लायबिलिटी में डालोगे ना तुम, डिवेंचर वहां पे डाल दिए, उसके लिए जो बैंक की एंट्री, हाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग में जो बैंक की एंट्री है बैंक में डल जाएंगी, आपस में एसेट वो मैच होना चाहिए। बाकी जो लेस करना है वो आपको देखना है। अगर आप डिस्काउंट नोट्स टू अकाउंट उसमें मुश्किल आती है, उसमें वो डिस्काउंट लेस होगा और प्रीमियम ऐड हो जाएगा, सॉरी लॉस लेस होगा प्रीमियम ऐड हो जाएगा, बस वो प्रीमियम रिडेम्पशन वाला, प्रीमियम ऐड सेम अमाउंट लॉस और प्रीमियम का अमाउंट सेम होता है ना, प्रीमियम ऐड लॉस माइनस अमाउंट सेम आ गया, फिर से कुछ भी नहीं करना होता। चलो जी पहली इलस्ट्रेशन करेंगे, चलो पढ़ना शुरू करो। इलस्ट्रेशन नंबर 35 है। फर्स्ट अप्रैल 2019, अगर 19 लिखा है तो हो सकता है ये बोर्ड का क्वेश्चन हो, क्योंकि 20 लिखा होना चाहिए, नहीं बोर्ड का नहीं है। 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 एज एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर। बात समझ आ गई। इशू ऑन डिस्काउंट
रिडेम्पशन ऑन पार, ये समझ आ गया? मतलब पार का रिडेम्पशन का वो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है, प्रीमियम पे लॉस आता है। तो 10,000 9% डिवेंचर है, इशू प्राइस इज पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, मतलब सारा लमसम का केस है। डिवेंचर और सब्सक्राइब, इट हैज अ बैलेंस ऑफ, देखो लिखा हुआ है एसपीआर में बैलेंस दिया हुआ है 1,75,000, ठीक है। और बोला है कि पहले तो जनरल एंट्री करो। देखो हम ना क्या करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं और ये बाद में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन ने मांगा क्या है। कई क्वेश्चन में जनरल एंट्री मांगी नहीं होती, इस क्वेश्चन ने मांगी है। एक और चीज भी मांगी है, प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। हम दोनों काम करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में जनरल एंट्री मांगी नहीं, बना के मत आ जाना, सीधा डिस्काउंट का कॉलम बनेगा तो टाइम वेस्ट होगा। हाँ ये पता है, मैं हमेशा जनरल एंट्री कर देती हूँ शुरू। डिस्काउंट का डायरेक्ट सिखा दूंगा ना, वो उल्टा इजी है डिस्काउंट निकालना। वो 1 मार्क्स में आएगा, आप उसमें 5 मार्क की जनरल एंट्री करके आ जाओगे, क्या फायदा उस चीज का। चलो जी, तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि ये लमसम का केस है। कितना पैसा होगा बेटा? ये क्या हट जाता है, हुआ साफ हुआ, हो गया 10,000 इशूड, हाँ रुपीज नहीं लिखा ना, 10,000 इंटू डिस्काउंट ऑफ 10%। हाँ हरमीत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम 100 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 90 सीधा काट के, ठीक है बेटा। इतने क्वेश्चन कर लिए होंगे, अब तो इतना पता लग गया होगा। फिर आ गई तुम्हारी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू 9% है ना? हाँ जी, नहीं क्या, 9% डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे एक मुद्दा आता है, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये 9% इंटरेस्ट निकालना है, आपको क्वेश्चन ने बोला निकालो, आपको क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट पेबल है, तो नहीं निकालना। जब तक क्वेश्चन नहीं बोल रहा, अपने आप ऑटोमेटिक काम नहीं करने, ठीक है। और क्वेश्चन आया था जो यहाँ पे डिस्काउंट भी आएगा वाला था। एक मिनट, हाँ पूछ क्या, उसमें लोन दिया हुआ था और इंटरेस्ट भी लिखा था, इंटरेस्ट 10% दिया था, तो वो लोन पे निकालना था ना। लोन पे नहीं निकालना हमने, लोन वाला इंटरेस्ट हमने चैप्टर में नहीं करना। अच्छा, वो इग्नोर मारो, खाली लोन की एंट्री कर लो। पे निकलेगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने इस चैप्टर में नहीं करना। एंट्री थी बैंक टू लोन अकाउंट, हाँ वो सिर्फ बैंक टू लोन अकाउंट है कि हमने लोन लिया, ठीक है। उस लोन का कोई इंटरेस्ट है, वो क्वेश्चन के लास्ट में देखियो लिखा होगा, इग्नोर करना। अच्छा, लिखा होगा, पहले से चेक कर लियो, इलस्ट्रेशन होगी भाई, उसमें चेक कर लियो बेटा। अगर बैंक लोन आएगा ना अमित, तो लोन ले लेना, बैंक टू लोन, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन आपने इग्नोर करना है किसी भी क्वेश्चन में आए तो, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, डिस्काउंट ऑन आईओडी कितना कितना है, 2, अरे 1 लाख ऊपर आएगा, नहीं यहाँ पे क्या आएगा, 9% आएगा ना। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, पहले तो इसकी डेट लिखेंगे, 1 अप्रैल है ना। मैं डेट की बात समझा रहा हूँ कि क्या आएगा, डेट इंपॉर्टेंट है इस केस में, डेट डाल लो साथ साथ। मैंने ऐसे डायग्राम डाली है, पूरा एक कॉलम बनाएंगे डेट का, ठीक है। वो तो पूरा फॉर्मेट बनता है। हाँ, ये आ गया 9 लाख, 9 लाख ही है ना, हाँ। और ये कितना आएगा, 10 लाख, और ये आ गया 1 लाख। अब ये बात ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हमने जो डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, वो कौन सी डेट पे करना है, ये बच्चों का क्वेश्चन होता है। डिस्काउंट इज रिटन ऑफ इन द सेम ईयर जिस दिन इशू हुआ है। नोट बनाओ, आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है ना, उसमें डायरेक्टली ये लिखा हुआ है कि डिस्काउंट शुड बी रिटन ऑफ ऑन इन द सेम ईयर ऑफ द इशू, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं आपका नोट जरूर होगा, मिल नहीं रहा, लेकिन थ्योरी में है ये कहीं ना कहीं। तो सेम ईयर जिस दिन, ये कौन सा साल है, 19, तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2020 में। तो वही डेट डालनी है, लास्ट डेट को आपने डालना है। ये डेट अगर नहीं लिखी तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। हर एंट्री में। मैं इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा हूँ, जहां पे डेट वाला क्वेश्चन है वहां डेट डाल दी है। अमित, खासकर तू डेट भूल जाता है, और तू तो नरेशन नहीं भूल जाता, कई बार नरेशन जरूर है, ठीक है। अच्छा, क्या लिखेंगे बताओ, एसपीआर कितना दिया, 1 लाख। तो बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एसपीआर से ले लो। एसपीआर अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट आएगा, सीधा 1 लाख। 1,75,000 से कोई मतलब नहीं हमारा, वो ज्यादा है, उसमें हमने 1 लाख उस गुल्लक में से निकाल दिया। टू ऑन आईओडी अकाउंट 1 लाख। हमें समझ आ गई एंट्री। अच्छा, यहाँ नरेशन क्या लिखोगे, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट पूरा ऑन आईओडी, आईओडी मतलब इंश्योर्ड डिबेंचर रिटर्न ऑफ
बाय बस। सिक्योरिटी भी नहीं नहीं, बस सिंपल। यहाँ पे एसपीआर है, यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे दोनों है, आपने यही नरेशन लिखनी है। ज्यादा नरेशन पे काम, नरेशन पता है किस लिए होती है? मैडम को क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, मैडम यहीं से पढ़ लेगी एंट्री किसकी है। अगर वो ये पढ़ती है डिस्काउंट और शुरू, हाँ डिस्काउंट की राइट ऑफ एंट्री तो है। यहाँ पे क्या लिखोगे? अलॉटमेंट शेयर, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन, ट्रांसफर टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अकाउंट, बस ठीक है। अच्छा, अब इसका उसने क्या बोला है? डिस्काउंट और इश्यू डिबेंचर अकाउंट बनाओ। खुद सोचो यार, आप क्या अकाउंट बनाओगे? सोचो। वही मतलब 2 की साइड 9% डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा, ये होगा। और बाय साइड सिक्योरिटी रिजर्व। आप इस एंट्री को देख रहे हो, इस अकाउंट में ये क्रेडिट होना चाहिए, बाय सिक्योरिटी रिजर्व। डेट क्या डालोगे? 31 मार्च 2020 है। क्या लिखोगे? बाय सिक्योरिटी रिजर्व। अमाउंट कितना? 8 लाख। उसका सीट वो नहीं आएगा बीटी क्या? और ये एंट्री यहाँ से होगी? नहीं, वो बैलेंस नहीं लिखना। नहीं रुको, पहले ये एंट्री यहाँ से होगी। और कहीं भी डिस्काउंट है, ये रहा, तो 2 से 9%। ये डेट डल गई। क्या लिखोगे? 2, क्या लिखोगे? 2 9%। बस खत्म क्वेश्चन। 1 लाख। ये मैंने बनाया नहीं, वो भूल गया मैं, बना लेना, ठीक है। हमें समझ आ गया। अगर आपको जनरल आप डिस्काउंट तो रफ में निकाल के बैठे हो, वो डिस्काउंट टू जितने परसेंट डिवेंचर है वो डाल दो। अगर एसपीआर पूरा है तो बाई एसपीआर, अगर एसपीआर पूरा नहीं है, मान लो एसपीआर आपको क्वेश्चन में दिया 80,000, ठीक है, बाई एसपीआर, बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 20,000, हो गया खत्म क्वेश्चन। विदाउट उसकी जर्नल एंट्री हो गया काम, ठीक है। हमें समझ आ गई। ये तो मैच पहले हमेशा मैच होता है, इसमें बैलेंस सीडी बीडी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि सारा तो राइट ऑफ कर, राइट ऑफ का मतलब क्या? खत्म करो। जब खत्म करना है तो सीडी नहीं निकलना चाहिए। डिसोल्यूशन समझा? याद है डिसोल्यूशन पढ़ा था, उसमें खत्म करते हैं ना, तो बीडीसीडी पार्टनर कैपिटल का नहीं निकलता था। तो बस जब राइट ऑफ कर रहे हो तो ये काम है। और इस मतलब आपको मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आपको बिना उसके जनरल एंट्री के बनाने को है। डिवेंचर की परसेंटेज यहाँ डालो, एसपीआर है तो एसपीआर, स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट, दोनों है तो दोनों यहाँ डालो, खत्म कर दो। यहाँ का डिस्काउंट फर्स्ट का आएगा, ये जो सी डेट पे इशू है, यहाँ पे लास्ट डेट आ जाएगी, छुट्टी। ये होगी तुम्हारी इशू डेट। अगर 1 अप्रैल नहीं भी दी तो कोई और दी होगी, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा इंटरेस्ट थोड़ी निकाल देगा, महीने कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो सितंबर में इशू किया तो भी कोई दिक्कत, सितंबर की डेट ये हमारी लास्ट डेट, ये हमेशा ईयर का लास्ट, ठीक है बेटा। ये पैटर्न बना लो ताकि अगर विदाउट जनरल एंट्री क्वेश्चन है तो हम कर पाए। इसके बाद इसकी बैलेंस शीट कैसी होती है अभी आगे बताऊंगा मैं, पहले क्वेश्चन थोड़े से कर ले, फिर बैलेंस शीट भी आज ही सिखा के मानूंगा तुमको। चैप्टर खत्म कराना आज मैंने हर हाल में। कर लिया नोट, मिटा दूं? चलो अगली इलस्ट्रेशन करेंगे इसी कड़ी में। ये काउंट मिटाना पड़ेगा। ये तो चैप्टर बड़ा आसान है। शेयर्स किया है तो आसान है। हाँ। अगर शेयर्स कट जाता तो ये फिर, पर ये कि इसमें फोर फीचर नहीं है, री इशू नहीं है, वो अगले चैप्टर में है ना, रिडेम्पशन, वो कट गया तो आपके लिए इसलिए आसान हो गया। सिलेबस उन्होंने टाइम एक्स्ट्रा दे दिया, सिलेबस कम कर दिया। सर रिडेम्पशन मतलब इनकी कैसे था, शेयर की जैसा पूरा थोड़ा सा अलग है, उसमें थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ जाएंगी, पर मुश्किल वो भी नहीं था। लेकिन फिर वही हो गया ना कि क्वेश्चन बढ़ गए आपके, प्रैक्टिस बढ़ गई, आपका प्रैक्टिस कम ही रहेगी अब तो, ठीक है ना। हम सारा फोकस पार्टनरशिप और कैश फ्लो पे कर देंगे ना। ये तो यहाँ पे तो फोकस की जरूरत नहीं आता, प्रोडाटा वाले केस करते रहेंगे बस, बड़े बड़े क्वेश्चन, ताकि छोटे प्रैक्टिस अपने हो जाए, ठीक है ना। तो उसका रिडेम्पशन के 4 क्वेश्चन और 3 इलस्ट्रेशन करनी है हमने, जो थ्योरी में, जो थ्योरी है, थ्योरी। हाँ जी, क्रोम लिमिटेड, हरमीत, क्रोम लिमिटेड टुक ओवर एसेट 6 लाख एंड लायबिलिटी 40,000 ऑफ पॉलीमर लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 6,30,000, ठीक है। उसको डिवेंचर दिए 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ इतने, फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द
तो क्या क्या लिया है, पहले तो जो लेना है वो ले लो। सन्ड्री एसेट कितने के हैं चलो? 6 लाख। 6 लाख, चलो 6 लाख के लिए 40,000। लायबिलिटी कितने की है? 40,000। टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, ये खरीद रहे हैं तो टू वेंडर का नाम लिखा हुआ है टू पॉलीमर लिमिटेड। 6,30,000। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि वेंडर का नाम ही आए, हमारा नाम गलती से आना आ जाए, जिससे खरीद रहे हो उसी का नाम आना चाहिए। ठीक है, अब बैलेंस मैच हो रहा है, चेक करो। नहीं, कितने की कमी है? 70,000 की यहाँ पे कमी है। गुडविल में ये आप लिखोगे ऐसे, बैलेंसिंग फिगर भी शो करोगे आप, ये शो करना है बेटा बीएफ। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा गुडविल, अगर नीचे आता तो क्या आता? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, सर ये बीएफ लिखना जरूरी है? वो तो हाँ जी, पता है कि गुडविल का पता तो मैडम को भी सब कुछ है, लेकिन आपकी कितनी समझ है वो दिखानी है आपने। चलो ठीक है। एक लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं आपने ये आपने निकाला है ना, अभी जो निकाला वो शो करोगे आप। या तो फिर पूरा लिखो या ब्रैकेट में 6,70,000 माइनस 6 लाख, या बीएफ लिख दो, छुट्टी की हमने बीएफ निकाल दिया। और सर नरेशन में नीचे वो ये सब तो नहीं लिखना होता? नरेशन में बस बिजनेस परचेज या एसेट्स एंड लायबिलिटी परचेज फ्रॉम पॉलीमर लिमिटेड। का तो मैम बोलेंगे कहां से? बेटा ये तो सेकंड एंट्री है ना अभी। नहीं मैं ऐसी बोल रही हूं। हाँ वो लिखने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा। हाँ वो लिख फिर तो सब बार बार नहीं, पहली एप्लीकेशन के टाइम बैंक में और परसेंटेज वाली एंट्री में, बार बार नहीं, क्योंकि वही डिवेंचर तो आगे कंटिन्यू होते रहेंगे, एक बार तो लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं रिपीट करो चीजों को, लेकिन एक बार तो लिखना पड़ेगा। चलो, अब इनसे इनको क्या देना है? अब इनको डिवेंचर देने हैं तो दे दो। किसको देना है? वेंडर को। वेंडर का नाम लिखो। कोई डेट है क्या? नहीं, डेट नहीं है। डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट पे ना पहले तो फिर डिस्काउंट का कॉलम बन जाएगा। कितने परसेंट है ये? 90 आ जाएगा। 10 नहीं, डिवेंचर कौन से परसेंटेज वाले हैं? 10%। ठीक है, डिवेंचर कितने के इशू हो रहे हैं? पहले डिवेंचर का मान करेंगे। 100 रुपए के हैं, तो कितने का इसको डिवेंचर दिया जाएगा बताओ? 6 लाख। पहले तो 6,30,000, लेकिन ये कह रहे हैं कि 6,30,000 रुपए देने हैं, बाकी वो डिवेंचर दे रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब ये 10 ये डिस्काउंट काट के बात होगी, डिस्काउंट आएगा यहाँ पे 7,000 इंटू 10 70,000। हाँ 70,000 आएगा डिस्काउंट। ठीक है, और ये तो 7 लाख आ जाएगा। ये क्वेश्चन में कहाँ लिखा कि 7,000 डिवेंचर देने हैं? वहाँ पे मैंने निकाला है। कैसे? 6,30,000 को डिवाइड करके 90 से। हाँ ऐसे ही ठीक है अरमीत, ये डिवेंचर कैसे निकाला? ये 70,000, ये 7 लाख कैसे आया? आपको 6,30,000 देने हैं, ये तो हमको पैसा देना है, लेकिन वो डिस्काउंट में दे रहा है। 100 रुपए का शेयर कितने में दे रहा है? 90 में। तो आप सीधा 90 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 7,000 डिवेंचर आ गए। बात समझ आई? जब 7,000 डिवेंचर, यहाँ तो पूरा अमाउंट ही आता है ना, डिस्काउंट मिला के, इंक्लूडिंग डिस्काउंट आता है यहाँ पे तो। ठीक है अरमीत? बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, वो काम गड़बड़। मैंने हमेशा बताया कि अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को ऐड करके लो, और अगर वो है डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को माइनस करके लो। सर ये मैं क्वेश्चन पे पूछना था। ठीक है बेटा, वो जो रिडेम्पशन वाला प्रीमियम आता है उसका हम डिस्काउंट निकालेंगे, जैसे 90 आ गया डिस्काउंट, तो उसका प्रीमियम इस पे निकालेंगे 100 पे निकालेंगे? प्रीमियम और डिस्काउंट का क्या लेना देना? तो वो 100 पे निकलेगा। प्रीमियम 100 पे निकलेगा हमेशा। ठीक है, ठीक है, वो पार पे निकलता है प्रीमियम। ठीक है। वो क्वेश्चन तुमने किया जो है घर पे दोबारा करना है एक बार, देख फिर ये चीज जैसे अगर भूल गए हो ना तो बुक में सारे इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए बनाई हुई है। चलो ये तो हमने अभी इशू कर दिए, डिस्काउंट भी आ गया, और भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो डिस्काउंट को क्या कर दोगे? राइट ऑफ। क्या एसपीआर दिया है? तो सीधी सी बात है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू 70,000 डाल दो। ठीक है, ठीक है अरमीत, क्लियर हो गया?
चलो फटाफट से नोट करो, मैं अगली इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ। 37 में सिर्फ अकाउंट बनाने को बोल रहा है, तो अकाउंट बना लेते हैं। 2 मिनट रुक जाओ, आराम से नोट करना, पहले अगली पढ़ लो। 1 अप्रैल 2015 को इशू किए हैं इतने डिबेंचर एट पार रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। ठीक है, अब इसमें बिना जनरल एंट्री करें काम ट्राई करें। डिबेंचर रिडीम करने हैं 3rd ईयर, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट, तो ये कौन सा हो गया, लॉस ऑन आईओडी अकाउंट। अब 1 अप्रैल को डिबेंचर इशू किए हैं, 1/4/15, ये बोर्ड का क्वेश्चन है जी। ठीक है, बोर्ड में बेटा बड़े बड़े क्वेश्चन ना कम ही आते हैं, अगर आपको जब स्कैनर देखोगे ना बड़े क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको। नहीं, वो केस बना के आ जाएगा, छोटा सा केस बना के। वो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, आपकी नॉलेज देखते हैं, तो छोटे क्वेश्चनों पे ज्यादा करना है प्रैक्टिस आपने। कई बच्चे ना गलती करते हैं, बड़े बड़े सारे कर ली थी होगी तैयारी, वो छोटे वाले कई ना छोटे छोटे कंसेप्ट। अब ये देखो बोर्ड में आ रखा है 19 में, 2 साल पहले आया हुआ है, पिछले साल का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, एक सीधा बोला ये बना के दिखाओ, मतलब इसको ये मत सोचना कि अनइम्पोर्टेंट है, ये खाली यही आ गया 1 मार्क 2 मार्क में आ गया होगा। ठीक है, तो 1/4/15 को डिवेंचर इशू किए हैं। जब डिवेंचर इशू किए होंगे, 1 मिनट रुको ना, तो प्रीमियम निकालना पड़ेगा रफ में। कितने डिवेंचर इशू किए हैं, 12% डिवेंचर, 100 ईच। पार पे इशू किए थे तो बात एकदम डिस्काउंट तो होगा ही नहीं, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो एट पार एट अ प्रीमियम ऑफ 7%। तो 7% निकालो, कितना हुआ, 6,000, 6 लाख का। यहाँ निकाल रहा हूँ सर कौन सा क्वेश्चन है, मैं, उसी के बाद है 6,000 का निकालेंगे। वो, एक ही बात है, 6 लाख का टोटल अमाउंट पे निकलता है। 6,000 अमाउंट थोड़ी, 6 लाख 42,000। बेटा उसी की अगला क्वेश्चन है, नहीं है तेरी बुक में, बोर्ड का क्वेश्चन है मेरे फिर वो अनसॉल्व में ना हो, या आगे पीछे देख। स्टार्टिंग हो रही है 1 अप्रैल 2015 पी लिमिटेड, होना तो चाहिए 19। अच्छा तेरी बुक की 19 की है ना, तेरी बुक में नहीं होगा, तेरी बुक में नहीं होगा। बुक में क्वेश्चन में दिया है कि 6,000 डिबेंचर, में तो लिख देता हूँ, 6,000 डिबेंचर है 100 रुपए के, जिसपे 7% है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है और एट पार है, यहाँ कोई डिस्काउंट होगा, इशू के लिए कोई डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं है, रिडेम्पशन में प्रीमियम है। तो या जब इसकी एंट्री करोगे तो क्या आएगा, सोचो, लॉस में 2। हम अगर ये प्रीमियम ना होता तो देखो, लॉस वाले अकाउंट में 2 प्रीमियम आता है, डिस्काउंट वाले अकाउंट में 2% आता है। बात समझ आई अरविंद, बात समझ आई। अगर ये लॉस वाला अकाउंट है तो यहाँ पे आएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। पर सर अगर लेकिन अगर ये डिस्काउंट वाला अकाउंट है तो यहाँ परसेंटेज डिवेंचर आएगा। सर पर 2 की साइड तो प्रीमियम, क्योंकि हम डिस्काउंट को परसेंटेज डिवेंचर से करते हैं इशू के टाइम पे, प्रीमियम और लॉस इकट्ठा चलता है एक जैसा। परसेंटेज डिवेंचर का अमाउंट और लॉस डिस्काउंट और इशू का अमाउंट सेम रहता है, प्रीमियम और लॉस का अमाउंट सेम रहता है, ये इससे राइट ऑफ किया जाता है, वो परसेंटेज डिवेंचर। पिछला क्वेश्चन जो आपने बनाई है, देखो क्या बनाया है आपने, इससे पिछला जो मैंने यहाँ बनाया था अकाउंट, उसमें क्या लिखा है, परसेंटेज डिवेंचर लिखा है ना। तो ये बात याद रखनी है, अगर लॉस है तो प्रीमियम आएगा, और अगर डिस्काउंट है तो क्या आएगा, परसेंटेज डिवेंचर। ठीक है अमित, कहीं नोट बनाना बना सकते हो। प्रीमियम की तो बाय लॉस आएगा, डिस्काउंट से इनका डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, डिस्काउंट तो इशू पे होता है ना, ये तो रिडेम्पशन की बात हो रही है। बस यहाँ लिखते इशू है लॉस में, लॉस और इशू लिखते हैं, लेकिन प्रीमियम और रिडेम्पशन लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ये एंट्री कितना अमाउंट आएगा इसमें, 42,000। ठीक है, और इसको अब एसपीआर देखो कितना दिया है, कुछ नहीं दिया, तो बस बात खत्म। डेट क्या आएगी, 31 मार्च 16, बस बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 42,000। हमें समझ आ गई। हाँ जी, हमारा नोट क्या बना है इस क्वेश्चन में, अगर डिस्काउंट का अकाउंट है तो 2 साइड क्या आएगा, लिख सकते हो, 2 साइड क्या आएगा, 2% डिवेंचर अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट में डिस्काउंट वाला ही आएगा, अमाउंट तो डिस्काउंट वाला ही आएगा। लेकिन अगर लॉस का अकाउंट है तो 2 साइड पे क्या आएगा, 2 प्रीमियम ऑन आरओडी। ठीक है अरमीत, ये आप एक और इसको नोट भी कर लो, और इसको ये कर देना बस।
इनमें हमें किसी इन दोनों अकाउंट में नो बैलेंस सीडी होगा, कोई बैलेंस सीडी नहीं होगा क्योंकि राइट ऑफ कर रहे हैं हम। ठीक है, ये छोटे छोटे चीजें बना लो, रिवीजन में काम आएंगी आप लोगों के। सैटरडे को, हर सैटरडे को 11 to 12 होती है, मैंने शायद बताया था वीडियो में, देख लिया होगा। चलो अभी समझ आ गई, ये नोट बनाएगा, कॉपी में नहीं, बुक में नहीं। अगला ओरल करें, नहीं अगला भी करते हैं, बैलेंस शीट में करेंगे एंट्रियां। ठीक है, अगला तुम जनरल एंट्री ओरल करो, बैलेंस शीट में रिटर्न करा दो। पहले ये जब नोट करने का बता दियो, मैं रब कर दूंगा। तो कर लिया नोट, बुक में से कर लेंगे ओरल। अगला ओरल पढ़ लो यार, कोई है नहीं उसमें, अब तो आ गया तुम्हें, राइट ऑफ करने में कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। अब बैलेंस शीट सिखा रहा हूं ना मैं। चलो जी, 1 अप्रैल 2019 मूनलाइट इशूड। तेरे पास है क्वेश्चन मूनलाइट वाला? देख राइट है, ये मूनलाइट वाला करेंगे। 1009% डिवेंचर 200 रुपए के, तो 2 लाख रुपए अमाउंट हो गया। डिस्काउंट हो गया 5%, तो 200 पे 5% निकालो, कितना हुआ? 10% मतलब 20 रुपए, 10 रुपए हो गया। 10 रुपए मतलब 190 रुपए का, 190 रुपए का 1000। ठीक है, हमें 190 समझ आ गया। तो 5% रिडीमेबल एट 5 ईयर, रिडेम्पशन का प्रीमियम भी दे रखा है, मतलब डिस्काउंट भी है और प्रीमियम भी है। तो मैं इसे सेकेंड एंट्री करूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन वाली, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर ये अलग-अलग कैसे चल गया अमाउंट? लॉस और प्रीमियम बिल्कुल 20,000 का आना चाहिए। अरे वो इकट्ठा कर देते हैं ना ये लोग। ठीक है, हम तो अलग अलग करेंगे ना। ठीक है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन आईओडी टू, पहले परसेंटेज डिवेंचर 9% है ना, 9% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन आरओडी अकाउंट। अच्छा, एक एंट्री रह गई है, मैं ऊपर कर देता हूँ, लॉस ऑन आईओडी। बेटा लॉस के साथ आईओडी, प्रीमियम के साथ आरओडी, गलत ना कर देना कहीं। ये मैंने गलत किया है, ये लॉस ऊपर आ गया, लॉस बीच में आना चाहिए, तुम भावना समझो बस। हाँ जी, कितने का डिवेंचर है? पहले तो इसको भर देते हैं, छोटे से अमाउंट को। 200 इंटू 10 100, ये ठीक है। 1000 इंटू 200, तो यहाँ पे आना ही आना है, 2 लाख रुपए आ गया। ठीक है, और डिस्काउंट है 10 रुपए का, 1000 इंटू 10 यहाँ पे आ गया, और 1000 इंटू 190 तो यहाँ पे। ये काम तो निपट गया तुम्हारा वैसे का वैसे ही, इसको तो तुमने देखना ही नहीं है। प्रीमियम कितना है जी? सोया तेरा क्वेश्चन ये आ गया कि डिस्काउंट है तो प्रीमियम जो 5% 10% दिया है वो 190 पे निकलेगा कि 200 पे निकलेगा? ये क्वेश्चन था ना तेरा। अभी तूने पूछा है कि जो प्रीमियम भी निकालने को बोला 10%, वो हम 190 पे लेंगे कि 200 पे लेंगे? हाँ, ये पूछा था। तो वही तो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, कि डिस्काउंट काट के प्रीमियम लेना है कि पार। जो आपका प्रीमियम होता है ना हमेशा ऑल टाइम ऑन पार ही होता है, ये आपने सोचना ही नहीं कभी। तो 200 पे तो प्रीमियम हो गया 10% ऑन 200। ठीक है, 10 रुपए हो गया, तो 1000 इंटू 10 हो गया 10,000, नहीं 20 रुपए हो, सॉरी 10% 200 का 20 रुपए हुआ ना। और ये कितना हो गया? 1000 इंटू 20। हमें समझ आ गई एंट्री? बाबूजी आई? तो एक मिनट, इंटू 20 कैसे हुआ था? ये रहा ना 10% इंटू 200। ये क्वेश्चन में पढ़, डिस्काउंट दिया है 5% का, ये दिया 10% का। तो इस वाले ने पूछा था कि 10% और ऑन 190 निकलेगा कि 200, क्योंकि यहाँ पे 190 आ चुका है ना हमारे पास लेस करके। तो हम ये हमेशा, मैंने लिख दिया हमेशा पार पे ही निकलता है। ठीक है, डिस्काउंट का क्वेश्चन हो तब भी पार पे निकालोगे, प्रीमियम का क्वेश्चन हो तब भी पार। अगर एसपीआर भी हो ना सवाल, मतलब इशू एसपीआर पे हुआ है प्रीमियम में, तब भी आप पार पे निकालोगे, आपको उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ जी, अगली लास्ट एंट्री करो, मार्च 31 वाली, 20 हो जाएगा। तो एसपीआर दिया क्वेश्चन में 10,000 का एसपीआर दिया, तो पहले तो एसपीआर से अमाउंट ले लेते हैं। आप देखो आपको चाहिए कितना कितना पैसा, आपको 20,000 तो ये चाहिए,
और आपको 10,000 ये चाहिए, टोटल 30,000 चाहिए, यही चाहिए ना। और 20,000 स्टेटमेंट, मतलब कि 10,000 तो यहाँ से लो, स्टेटमेंट से कितना लोगे? 20,000। 20,000 लेना पड़ेगा क्योंकि टोटल 30,000 चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा डाल दिया लॉस और डिस्काउंट को, आप अलग अलग कर लो, इकट्ठा कर लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर एंट्री अलग अलग है सर इसमें तो सर ये लिखा है लॉस ऑन इशू, तो ये 30,000 कर दिया ना। नहीं, पर इनको लिखना नहीं चाहिए साथ में डिस्काउंट। नहीं वो डिस्काउंट